किए जाने वाले इम्तिहानात को मनसूख करने के फैसले पर जम्मू हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने लगाई रोक। ताहम नताइज को मंजर आम लाने पर फिलहाल रहेगी पाबंदी। यारीपोरा कुलगाम में मुश्तबा इन्फेक्शन से एक कमसिन बच्चे की हुई मौत। मुअत्तद मुतासिर गैर महफूज पानी की फराहमी बताई जा रही है वजह। किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में आज हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। शाबाना दर्जे हरारत में बेहतरी। महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। SSRB का मामला, आज जम्मू हाई कोर्ट ने हालांकि जो कल पाबंदी लगी थी उस पर स्टे लगाया है, मगर सियासी लीडरान ने इस पर अपना रद्दमल भी दिया है। इसके साथ साथ यारीपोरा कुलगाम की भी बात करेंगे। वहां एक कमसिन बच्चे की मौत हुई है और वजह बताई जा रही है कि गैर महफूज पानी वहां के लोग इस्तेमाल कर रहे थे और जिला इंतजामिया वहां पहुंची हुई है। इसके साथ साथ मौसम के हवाले से भी बात करेंगे और सियासी हलकों की बात भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले बात करेंगे SSRB के हवाले से, जहां कल जस्टिस वसीम सिद्दीकी अदालत ने जम्मू कश्मीर में SSRB की जानिब से लिए जा रहे JKSI और जल शक्ति इंजीनियर्स के इम्तिहानात को लेकर फैसला दिया था कि फिलहाल ये जो इम्तिहानात हैं ये मनसूख किए जाएंगे। वहीं आज जम्मू हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कल के अदालती फैसले पर स्टे लगाया है और SSRB को मामूल के मुताबिक इम्तिहानात लेने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता डिवीजन बेंच ने कहा कि सिलेक्शन लिस्ट तब तक जो है मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा जब तक ना इस मामले पर अदालत किसी हतमे नतीजे पर पहुंचेगी। अदालत का फैसला एक तरफ, लेकिन तालिब इल्मों और बेरोजगार नौजवानों की जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ, SSRB के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो जब हम नौकरी की बात करते हैं तो नज़र हमारी पड़ती है SSRB पर, और SSRB की जब बात करते हैं तो कई सालों से यही मामला चलता आ रहा है कि इम्तिहान तो दिया गया है मगर लिस्ट जो है वो मंजर आम पे नहीं आया है। आपने कोई फॉर्म भरा होगा, ये फॉर्म जो है ये गलत है, अब नए तरीके से फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे किसी भी पोस्ट के लिए। इस तरह की खबरें जो है आप आए रोज देखते होंगे SSRB के हवाले से। यानी जो एतमाद था SSRB के हवाले से वो एतमाद अब कहीं ना कहीं खो चुका है ये महकमा। और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जो मौजूदा गवर्नर इंतजामिया है, जो बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, जो इल्जामात लगा रहे थे यहाँ के सियासी लीडरान पर कि करप्शन और लूट की वजह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि यहाँ के लीडरान ने करप्शन किया है, यहाँ के लीडरान ने लूट खसूट मचाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं, यहाँ इम्तिहानात सही तरीके से नहीं हुई है, यहाँ किसी को नौकरी सही तरीके से नहीं मिली है। ये बार बार यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा गवर्नर डिस्पेंशन है वो कह रही है, मगर जब अब जो उंगली है वो मौजूदा डिस्पेंशन पर उठ रही है क्योंकि इम्तिहानात इन्होंने लिए, लिस्ट जो निकालने थे वो कलदम इन्होंने किए, जिसको लेकर यहाँ के आम लोग जो बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे, वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब SSRB पर एतबार नहीं है। SSRB के जरिए नौकरी मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। और हद यह है कि पिछले 2-3 सालों की जब हम बात करते हैं, ना ही नौकरी मिल रही है और ना ही इम्तिहानात के बाद सिलेक्शन लिस्ट जो है उनकी उम्मीद है, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट फिर कहीं नजर नहीं आते हैं और सरकारी खजाने को पैसों से भरा जा रहा है क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म बिना पैसे के नहीं भरा जा रहा है। बाज़ारी तौर पर ड्राफ्ट्स बनाने होते हैं जम्मू कश्मीर बैंक से, तभी हम कोई फॉर्म जो है वो भर सकते हैं।
जो आज जिन लोगों ने एहतजाज किया SSRB के खिलाफ, जो लोग सड़कों पे निकल आए और जिन लोगों ने ट्रैफिक को बंद किया, वजह क्या थी, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ये सब के सामने है। मगर जो लोग आज सुबह बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान सुबह सड़कों पे आए थे और उन्होंने अपनी फरियाद जो है वो सरकार तक पहुंचाई मीडिया के जरिए। क्या कुछ कह रहे हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सियासी लीडरान ने भी इस मामले को लेकर अपना रद्दअमल पेश किया है, वो बात भी आप तक पहुंचाएंगे। ऑफिस के बाहर है, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है क्योंकि हमने अप्रैल में ये फॉर्म भरा है GNM लेटरल एंट्री के लिए। इससे पहले हमने डिप्लोमा कोर्स किया है। जो डिप्लोमा कोर्स 18 मंथ्स का कोर्स है वो हमने 3.5 साल में कंप्लीट किया और 4 साल बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आया। लेकिन आज ये हमें बोल रहे हैं कि फॉर्म भर के, फी भर के, काउंसलिंग लिस्ट में ला के, हमें मेरिट लिस्ट में ला के, रैंक वाइज लिस्ट में इवन ला के ये हमें आज बोल रहे हैं कि हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर इनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो इन्होंने हमें रैंक वाइज लिस्ट में क्यों लाया? इन्होंने हमें क्यों बोला कि 3 दिन की काउंसलिंग रहेगी? सर, इन्होंने खाली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लह वालों को अंदर छोड़ा है, बाकी कोई कश्मीर के स्टूडेंट को अंदर नहीं छोड़ा है। हमारी इनके साथ कोई बात नहीं हो रही है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें कोई सीट प्रोवाइड हो। हम यहाँ आए हैं लिटरल GNM के लिए। हमने फॉर्म भरा था अप्रैल में। यहाँ पे 3 दिन से काउंसलिंग का चल रही है। सर, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में भी आया है काउंसलिंग के लिए। सर, आज हम यहाँ पे आए, कल भी आए, ये बोल रहे हैं आपके लिए कोई कॉलेज अवेलेबल है ही नहीं। हमने बोला अगर कॉलेज अवेलेबल सीट्स हमारे लिए नहीं थी, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, आपने क्यों मेरिट लिस्ट में हमारा नाम डाला है? सर, हम सफर कर रहे हैं, हम सुबह 6 बजे घर से निकले और हम शाम को 8:30 पहुँचते हैं घर और यहाँ पे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता सियासी लीडरान ने भी इस SSRB के हवाले से अपना रद्दअमल दिया है और कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी की है महकमे की। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं सरकार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर ने भी आज SSRB के हवाले से बात की और कहा कि यहाँ के लीडरान को मोर्ज़े इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था कि यहाँ के लीडरान चोर हैं, इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिली है, बल्कि जिन लोगों का हक होता नौकरी हासिल करना उनको नहीं मिलती थी क्योंकि यहाँ पे करप्शन होता था। अब क्या हो रहा है? साल 2019 के बाद अभी तक कितने लिस्ट मंजर आम पे लाए हैं? इन्होंने खुद एग्जाम्स लिए और खुद ही लिस्टों को कलअदम किया क्योंकि जिन लोगों को, जिन एजेंसीज को इन्होंने इम्तिहानात लेने की इजाज़त दी थी वो बददियानत है, उन पे खुद एतमाद ही नहीं है, तो वो किस तरह इम्तिहानात जो है सही तरीके से कर सकते थे? ये ना, एक तो देखो ना, एक करप्शन बढ़ चुकी है, मगर उधर से वो कहते हैं वो कि बस यहाँ चोर ही चोर थे लोग, हुकूमत करने वाले, तो हमने सारा करप्शन खत्म किया। अब ये उन्होंने खुद सबूत दे दिए, लिस्ट निकाले, कहा इसमें करप्शन हो गई खुद। अब हमने नहीं कहा, सबूत की क्या जरूरत है? अगर कोई खुद मानता है कि यहाँ बदजानती हुई, तो यहाँ आज एक बदजानत एजेंसी को कहा कि आप एग्जाम ले लो मुलाजमत के लिए, तो ये इस चीज का सबूत है कि करप्शन बढ़ रही है रोज। तभी तो ब्लैक लिस्ट हो गया। लेकिन ब्लैक लिस्ट उस करते हैं उस एजेंसी को जिसने कोई बदजानती की हो। अब जिसने बदजानती की है उसी को आप कह रहे हैं। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्सपर्सन अब्दुल रूफ भट्ट ने भी इस मामले पर बात की और कहा कि सरकार जो है वो यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी इम्तिहानात लिए गए हैं फिर सरकार ने ही वो कलअदम किए हैं और जो एतमाद था, जो भरोसा था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर, SSRB पर, वो एतमाद अब खो चुका है। कई दूसरी जो एजेंसीज हैं, या तो इसका नाम बदला जाए या कोई दूसरी एजेंसीज का क़याम अमल में लाया जाए जिनके तहत नौकरियों के लिए जो इम्तिहानात लेने होंगे वो उन्हीं एजेंसी के जरिए लिए जाए, क्योंकि SSRB पर अब कोई भरोसा नहीं रहा है। देखिए, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। ये एक अलमिया है कि आपने अभी देखा हाल ही में कि मार्च अप्रैल से ये जनरल नर्सिंग के लिए भी यहाँ अप्लाई कर रहे थे और उसके बाद सारे प्रोसेस से ये निकले और आज ये आए थे काउंसलिंग के लिए और आज लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ वैकेंसीज नहीं है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, नौकरियाँ कहीं नहीं है। ये जो भी नौकरियाँ वगैरह है, हमने देखा कि ये लोगों को बाकी स्टेटों से ला रहे हैं।
यहाँ जम्मू हो या कश्मीर हो, हमारे बच्चे दरबदर है, उनके साथ मजाक किया जा रहा है, यहाँ करप्शन जो है वो अरूज पे है। मैं समझता हूँ कि ये सारा निज़ाम सरकार खुद मानती है, SSRB जो है वो गवर्नमेंट जो है इसके अंडर है। यहाँ के जो हाई अप्स है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंडर है, और खुद गवर्नमेंट मानते हैं ये गलत है, और फिर भी SSRB कंटिन्यू करता है। हालांकि लग रहा है कि जो इसकी शबी है, नाम ही बदलना चाहिए अब SSRB का, क्योंकि अब किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं इस पर। आज जो हाई कोर्ट ने फैसला किया और उनको डायरेक्शन दी कि वो ये कॉन्स्टिट्यूट कमेटी करे और देखिए कि ये जो इरेगुलरिटीज इसके तह में जाइए। इसका मतलब ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है। इसलिए अब तो जो हमारे नौजवान हैं वो तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेट है, बौखलाहट के शिकार है, परेशान हैं, बड़े काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और उनके जो एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो वो क्या करें, उनका हाल क्या होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट को फौरी तौर टाइम बाउंड इंक्वायरी नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सियासत की जब बात करते हैं तो इंतखाबात को लेकर यहाँ पे आए रोज बात होती रहती है। कब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। सियासी लीडरान जो है अपना दमल इस पे दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम को जमहूरियत से दूर रखा जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। और साल 2019 से लेकर अभी तक की बात करें तो बार बार कहा गया कि हालात बेहतर होंगे, हदबंदी मुकम्मल होगी, वोटर लिस्ट मुकम्मल होंगे, तब यहाँ पे इंतखाबात होंगे। मगर फैसला अभी सरकार या इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा है। मगर अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और सही वक्त पर होंगे और जल्द से होंगे। ये इशारा दिया है, ये बात की है आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो प्रभारी है तरुण चुग, जम्मू में आज वर्करों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। जो लीडरान है जम्मू कश्मीर से वाबस्ता बीजेपी के, उनके साथ मीटिंग की है। उसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की और मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयारियां जो करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हदबंदी भी मुकम्मल हो चुकी है और जो वोटर लिस्ट मुरतब करने थे वो भी अब मुकम्मल हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में अब सही वक्त पर इंतखाबात होंगे और जल्द से जल्द होंगे। और हमने चुनाव कराने के लिए जो रास्ते में जितनी बाधाएं थी उन सब बाधाओं को दूर किया है। परिसमन हुआ है, परिसमन के बाद एनरोलमेंट ऑफ वोट शुरू हुआ है। अभी वोटर लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों जो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो दी जाएंगी। और मेरे को पूरा यकीन है कि पूर्ण निश्चित समय पर चुनाव होंगे और जल्द चुनाव होंगे। 5-6 को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने पार्टी के कार्यक्रम को चर्चा की। नाज़रीन, हदबंदी के दौरान कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इलाके हैं, कई इलाकों को दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो लीडरान हैं वो भी अब जो नए इलाके उनके साथ जोड़े गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर, वहां उन इलाकों का दौरा करें। और इसी सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल रहीम राथर ने आज खान साहब के क्रमशेर इलाके का दौरा किया। वहां पे पार्टी से वाबस्ता वर्करों के साथ उन्होंने मीटिंग की। उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज सैफुद्दीन भट्ट भी साथ थे। मीडिया से अब्दुल रहीम राथर ने बात की और उनसे पूछा गया कि जो ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के लिस्ट मंजर आम पर आए तो ऐसा लग रहा है कि कई जो लीडरान हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से नाराज़ है। अब्दुल रहीम राथर ने जवाब में कहा
कि लीडरान तो नाराज होंगे, क्योंकि जिनको हक नहीं मिला है, जिनकी हौसला अफजाई नहीं हुई है, वो नाराज ही होंगे। उनसे पूछा गया कि पीएचडी के हवाले से क्या कुछ मामला है, क्योंकि बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पीएचडी के हवाले से अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जो ही इलेक्शन का ऐलान होगा, जो ही यहाँ पे बिगुल बजेगा इलेक्शन का, उसके बाद पीएचडी के हवाले से बात होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और फैसला जो लिया जाएगा वो जम्मू कश्मीर रियासत की बेहतरी के लिए ही लिया जाएगा। इलेक्शन के हवाले से भी अब्दुल रहीम राठौर ने बात की। उन्होंने कहा कि हर जगह पे यहाँ भारत में, मुल्क में हर जगह पे वक्त पे इलेक्शन होते हैं। गुजरात में इलेक्शन का वक्त आया तो वहाँ पे इलेक्शन करवाए गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ मरकजी सरकार या बाकी जो लीडरशिप है वो सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब काफ़ी वक्त हुआ है, यहाँ पे इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। आपको बताऊंगा, जिसको नहीं मिला, इज्जत अफजाई नहीं हुई, वो तो नाराज ही हुआ, सीधी सी बात है। कौन कहेगा मेरी पगड़ी उछालो तो मैं खुश रहूंगा, फिर भी कोई नहीं होता। वो फरिश्ते ही होते हैं जो खुश रहते हैं हर हाल में। इंशाल्लाह सबका भला होगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी ऐसी बात नहीं है जिसको इंचार्ज नहीं बना, एक ही को बनाना था। मज़ार शरीफ में एक ही बन सकता है, वो बनाया, 10 उम्मीदवार हैं। कुदरती जो नहीं बनाए इंचार्ज तो वो नाराज ही होगा। मगर समझेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कि पार्टी जब फैसला करती है सोच समझ कर ही करती है। उन सबको मौका मिलता है अपने अपने वक्त पर। इस वक्त एक को मौका मिलेगा, दूसरे को मौका मिलेगा। और फिर ये एमएलए बनना ही ज़रूरी नहीं है। कल 10 बातें होती हैं। अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो कल और भी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं। तो उस पर कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में जो ही इलेक्शंस का ऐलान होगा, बाज़ाब्ता शेड्यूल निकलेगा, उसके बाद सब बैठेंगे और बैठ के फैसला करेंगे। जो ही रियासत की बेहतरी के लिए होगा वही करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, बस कहती तो हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा इधर पार्लियामेंट में कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन के बाद वोटर लिस्ट निकलेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं। नाकाबंदी भी हो गई है ना, और वोटर लिस्ट्स भी फाइनलाइज हो गए। अब हमें इंतजार है, खुदा करे कि वो ये फैसला जो लोगों के हित में है ये जल्दी वो ले लें, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए हर जगह पूरे मुल्क में। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज लीडरान की बात की जा रही है, वही एक नाराज लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो इन दिनों काफ़ी दूर है, वो भी आज मीडिया के सामने आए। गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले शेख इशफाक जब्बार ने आज गांदरबल के कई इलाकों में लोगों के साथ मीटिंग की और अपना जो मंशूर है उनका सियासत को लेकर, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी वाबस्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको हालिया दिनों में जो डेलीगेट्स का इजलास बुलाया था, कन्वेंशन था, उसमें नहीं बुलाया था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो इशफाक जब्बार है वो तैयारी कर रहा है इंतखाबात की अलग से, क्योंकि हर रोज़ वो गांदरबल की आवाम से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं। आज भी वो कई इलाकों में गए और वहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ बात की। फिर हमारे साथी सलीम वानी के साथ भी उन्होंने बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो डेलीगेशन बुलाया गया था 10 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ऐसा लग रहा है कि हम उस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि हमको नहीं बुलाया गया था। शेर कश्मीर के साथियों को डेलीगेट्स जो कन्वेंशन था उसमें नहीं बुलाया गया था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कई और सीनियर लीडरान हैं जिनको उस कन्वेंशन में मदऊ नहीं किया गया था। उन्होंने उमर साहब के हवाले से बात की कि इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी हक है। उमर साहब चाहे तो किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने उनके फैसले का खैर मकदम किया है कि जहां फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है आने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उन्होंने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि जमहूरी हक है, उमर अब्दुल्ला कहीं से भी इंतखाब लड़ सकते हैं। फैसला आवाम को करना है, कौन हक पे है, कौन हक पे नहीं है, कौन सही है, कौन गलत है, ये फैसला आवाम करेगी। दिसंबर का ये जो है, मुझे उसमें दावत नहीं थी, ना तो मुझे डेलीगेट रखा गया है। ऐसे मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शेर कश्मीर के साथी है जो जेलों में रहे हैं शेर कश्मीर के साथ। गुलाम नबी मीर साहब है हमारे गुलाबाग के, जो कई साल जेल में रहे। ऐसे हमारे डीडीसी मेम्बरान हैं जो काफ़ी सीनियर है, उनको डेलीगेट्स नहीं रखा गया। तो वो कैसे, वहाँ तो डेलीगेट सेशन था ना,
तो इसलिए हमने मुनासिब समझा, हमने अपने घर में एक दुआया मजलिस मुनक्कद की, वहाँ शेर कश्मीर को हमने खराज अकीदत किया और शेर कश्मीर की हम देन है इस कौम को, जो और हमारे जो उनके साथी थे उस वक्त जिन्होंने जेलें खाई है, ये तो मुफ्त का आज खा रहे हैं, इनको तो रेडीमेड मिला है, इनको तो पता नहीं है पार्टी कहाँ से आई है, किन्होंने कुर्बानियाँ दी, किन्होंने इस जमात को अभी तक 50 साल में तो वही चला इनका अभी तक जो चल रहा है। बाकी लोग फैसला करेंगे खुद, लोग अच्छे और बुरे में फ़र्क समझते हैं, लोगों पे जो लोगों की राय होगी वही इशफाक की भी राय होगी। ये लोगों पे फैसला है, लोग क्या फैसला करेंगे। उम्र से एक जमहूरियत है, कहीं से कोई भी लड़ सकता। नाज़रीन, बात करेंगे जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से। कुलगाम का यारीपुरा इलाका, जहां पे आज सुबह उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब गांव में एक मुश्तबा बीमारी हेपेटाइटिस सी फैलने की वजह से एक 6 साल बच्ची की मौत वाक़ा हुई और मुतअद्दिद जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बीमार हो गए, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। और इलाके की आवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि गैर महफूज पानी की फरहमी की वजह से ये इन्फेक्शन फैल गया। मेडिकल टीम ने नमूने लिए और जो ज़िला इंतज़ामिया से वाबस्ता ज़िम्मेदारान हैं वो इलाके में पहुँचे हैं और तहकीकात की जा रही है कि क्या वाकई में ये जो गैर महफूज पानी है इसकी वजह से ये बीमारी वहाँ पे फूट पड़ी है। हालांकि जो महकमे जल शक्ति के ज़िम्मेदारान हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें इस बारे में कोई इतला नहीं है, मगर महकमे हेल्थ ने इस बात को की तस्दीक की है कि जो पानी की जो वहाँ इलाके में पानी लोगों को पीने दिया जा रहा है वो गैर महफूज है, जिसकी वजह से ये बीमारी फूट पड़ी है। नंबरदार ये गई पिछले 5-8 दह पे बच्चे 2 बेमार तो यमो मज बच्चे गुजरो हस्पताल गुजरो JVC गुजरो तो डॉक्टर वन कि यह मेन कारण आब आब बेमारी दरियावस मज गंद आब यह मगर अ फिल्टर प्लांट तम पानी किन कोशिश कर फिल्टर कर, मगर डॉक्टर वन कि यह बिल्कुल आब गंद तो मगर अ पानस पूर पता पत्मो 10 मतलब पत्मो कम से 4 रेतों पे चारवे मूज खलको तर तम जान बूझ कर अत या युत होत क्या मान तो खलको सोन दरिया इन से सप्लाई खलको 100 के करीब बच्चों के सैंपल हमने लिए हैं यहाँ से जो टेस्टिंग के लिए। तो उसमें 2-3 बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सिक हैं, एक की कल शायद डेथ हुई है जो रात में ही, तो एक मारिया नाम से बच्ची है, और 3 टोटल पॉजिटिव थे जिसमें से एक की डेथ और 2 जो है एक का इलाज हो रहा है सोरे में और दूसरा बच्चा हॉस्पिटल से बाग के उन माँ बाप ने लेके कहीं घर में इलाज कर रहे हैं अपने तरीके से। कन्फर्म है उसमें A और E हेपेटाइटिस A और E आया है पॉजिटिव उसके टेस्ट में, तो उसका लिवर डैमेज जो उसी से हुआ है और लिवर डैमेज की वजह से उसकी डेथ हुई है बच्ची है। और जो बच्चे की फाइंडिंग है हमारे मेडिकल में वो यही बता रहे हैं, तो अभी इसीलिए हमने वाटर सैंपल भी उठाए और बच्चों से दूसरे बच्चे जो बीमार लग रहे हैं थोड़े बहुत उनसे भी सैंपल ले लिए हैं। नाज़रीन, आखिर में मौसम के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों ने पेशगोई की है कि आज शाम से है वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का है। 10 दिसंबर से मौसम में बेहतरी होगी और 18 दिसंबर तक मतला आलूद रहने के साथ साथ खुश्क रहने का भी इम्कान है। कई इलाकों में बारिशें हुई है, कश्तवाड़ के साथ साथ कई और बालाई इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी भी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पेशन गोई पहले से थी, कल शाम से ही मौसम जो है अबरालूद हो गया। कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी, जम्मू डिवीज़न के अंदर भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हुई है आज अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को। तो फिलहाल अभी क्लाउडी है, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें फिर से शुरू हुई है और आज शाम को जो है एक स्पेल होगा हल्की सी लेके दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, खासकर मिडल और हायर रीच में, और जो प्लेन्स और जो लोअर रीच हैं वहाँ पे बारिशों के साथ साथ कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। तो इस सिस्टम का मेन एक्टिविटी जो है खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, बांडीपुरा, कुपवारा और उनके जो हायर रीच हैं, सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के जो मिडल और हायर रीच हैं, और इसी के साथ साथ मोगल रोड, शुपियान, कुलगाम के जो हायर रीच हैं, इन सारे एरियाज़ में
दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, खासकर हायर रिज में। उसके बाद मौसम 10 तारीख दोपहर होते होते फिर से खुल जाएगा और 12-13 के बीच में भी फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है कुछ एक जगहों पे, खासकर एक्सट्रीम नॉर्दर्न। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। खुला दूध